नर्मदे हर। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। तो जैसा कि आप सबको विदित है, हमारी नर्मदा परिक्रमा का क्रम चल रहा है और उसी नर्मदा परिक्रमा के उपक्रम में आज हमारा दिवस है 60वां। जी हाँ, 60वां दिवस है और आज हमें नर्मदा खंड में परिक्रमा करते करते पूरे 2 महीने हो गए हैं और आज की तारीख है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर का ये दिन, और पीछे जो आप ये सुंदर आश्रम देख रहे हैं, ये नवनिर्मित आश्रम है। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे सुलभ है, बहुत सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं और माँ नर्मदा का पावन तट है। ये स्थान है डूमर है, क्यों महाराज जी? डोंगर गांव में ये स्थित है और यहाँ से हम अपनी नर्मदा परिक्रमा का अब शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। आप शुभकामनाएं प्रदान करें और देखिए आज कितना कोहरा है चारों तरफ। ये हमारी पूरी नर्मदा परिक्रमा का सबसे हाईएस्ट कोहरा प्रारंभ होता है, क्योंकि आज के सफर में हमें एक तो जंगलों से होकर के गुजरना है, उसके बाद पर्वतों से होकर के अमरकंट वाली माँ नर्मदा जी के सानिध्य में चलना है। तो आए इस घने कोहरे में आज की नर्मदा परिक्रमा का ये सुंदर उपक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। आप सब अपनी शुभकामनाएं प्रदान करें और माँ रेवा अपनी कृपा बरसाती रहें। नर्मदे नर्मदे सबको जय श्री कृष्ण। नर्मदे हर। हमने डोंगर गांव से अपनी परिक्रमा प्रारंभ की है और यहाँ देखना घना कोहरा है, कहीं से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और जिससे हमारी नर्मदा परिक्रमा में घना कोहरा प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि इतना घना कोहरा तो अभी पहली बार इतना समझ में आया। क्योंकि इसके आगे अब जंगलों में हमको जाना है और उसके बाद हमको पर्वतों से होते हुए माँ अमरकंट वाली नर्मदा जी के सानिध्य में चलना है। और आप सब अपनी शुभकामनाएं प्रदान करें और माँ रेवा अपनी कृपा बरसाती रहें। आइए बड़े ही भाव के साथ इस में देख रहे हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस घने कोहरे में हम अपनी नर्मदा परिक्रमा का ये सुंदर उपक्रम आरंभ कर रहे हैं। नर्मदे हर। जबलपुर की तरफ जाते हुए पहले तो हमने हाईवे का रास्ता पकड़ा और उसके बाद यहाँ 8-9 किलोमीटर आने के बाद ये हम गांव में घुस रहे हैं और बीच जंगल में से जा रहे हैं। अब पता नहीं, डर तो लगता ही है, मैया की कृपा बस बनी रहेगी। कितना घना जंगल है और कोई भी नहीं है। हाईवे पर देखो तो बिल्कुल सीधे हाईवे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, दोनों तरफ जंगल ही जंगल है, कोई दुकान नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे कहाँ तक चलेंगे कुछ पता ही नहीं, इसीलिए हमको ये गांव का रास्ता पकड़ना पड़ रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जबलपुर जाते हुए बीच जंगल में कॉफ़ी का एक आश्रम में बैठ कर के आनंद लेते हुए बड़ा मुश्किल है, यहाँ तक आना भी बड़ा मुश्किल रहा। पहले हाईवे पर तो कुछ मिला ही नहीं, फिर हमें अंदर देखना पड़ा। ये देखिए मैंने अमनिया कर दी है, बाकी तुलसी मैया ये मिर्ची और टमाटर तुलसी मैया अमनिया कर रही है और ये कॉफ़ी रख रही है, मतलब रखी हुई है। और ये देखिए चारों तरफ देखो जंगल है, कहीं कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये आश्रम मिला और यहाँ पर इन लोगों ने हमको पोहा बनाने की अनुमति दे दी है और कॉफ़ी भी बनवा दी। बड़ी मुश्किल में दूध भी अवेलेबल नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका रहता है, तो वहाँ पर गाय और भैंसें, उनका दूध निकलना बड़ा मुश्किल है, नहीं मिल पाता। नर्मदे हर। यहाँ जबलपुर है, जाते हुए हम जो एक गांव मिला, वहाँ एक आश्रम में हमको कॉफ़ी प्रसाद मिला और सब लोग आ रहे हैं। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। ये सुंदर आश्रम है। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर, नर्मदे हर। तो अभी हम हैं, ये कौन सा गांव भैया? हीरापुर में।
हीरापुर में संत जी की कुटिया में, और यहाँ से मैया रेवा का सुंदर दर्शन हमें सुलभ हो गया। और हिरण नदी का भी उसमें संगम हो रहा है, ये भी हमें दिखाई दे रहा है। आपको दर्शन कराते हैं, अब आप भी देखें। नर्मदे हर, ये देखिए क्या भव्य दर्शन है। अब आप देखें, ये आई है हिरण नदी, इधर से ये आई है हिरण नदी, और वहाँ से हमारी मैया रेवा चली आ रही हैं, झुमकत झुमकत झननना झननना, और उसमें ये हिरण नदी जा कर के मिल गई। यहाँ संगम है मैया का, बड़ा ही दिव्य दर्शन, बहुत सुंदर स्वरूप है मैया का, बहुत प्यारा स्वरूप। और यहाँ पर अब महाराज जी भी विराजमान हो गए। नर्मदे हर, तुलसी मैया भी झूला झंडा अपना रख रही है, नर्मदे हर। और यहाँ का, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर नर्मदा जी का किनारा है, तट है, और वहाँ कोई शिवालय है, तो निश्चित रूप से वो प्राचीन शिवालय ही होगा। तो हम आपको उसका भी दर्शन, देखिए ये सीढ़ियाँ हैं। और अब हमें इस हिरण नदी को भी नाव से पार करना होगा, तब फिर हम उस तरफ चले जाएंगे और वहाँ से जबलपुर की सीमा प्रारंभ हो जाएगी। नर्मदे हर। राम सीता। हीरापुर में दोपहर की प्रसादी लेते हुए, और बिल्कुल मैया नर्मदा जी और हिरण नदी के संगम के ठीक ऊपर ही ये आश्रम है। दिव्य प्रसादी, हर हर महादेव। बहुत सुंदर प्रसाद है सबका, और बड़े ही भाव से बनाया और पवाने के लिए प्रसाद परोस रहे हैं। बहुत सुंदर आश्रम है। तो सब लोग प्रसाद, हर नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलिए प्रसाद पाते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हम आ गए हैं माँ नर्मदा और हिरण नदी के संगम को पार करने के लिए नाव की। नर्मदे हर। और भैया प्रसाद पा रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो हम लोगों को बोला कि ले चलेंगे, और अब हम लोग उस पर बैठ रहे हैं। नाव लहरा रही है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो पार करते मिल करके, आओ आ जाओ, आप भी आ जाओ, भाव से अपन सब मिल करके पार करते। नर्मदे हर। हिरण नदी और नर्मदा जी के संगम पार कर रहे हैं। ये सामने ही घाट है। नर्मदे हर। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। सामने नर्मदा जी हैं, और ये हिरण नदी यहाँ से आई हुई है। ये नर्मदे हर। तो अपन गहरो पानी, गहरी नरबदन गहरो पानी, देखत जिय घबरात हो, पार लगाव जुई जो, ओ मैया मोरी पार लगाव गहरी नरबदन गहरो पानी। नर्मदे हर, नर्मदे, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी अभी हमने हिरण नदी और माँ नर्मदा का जो संगम था, उस नदी को हमने अभी नाव से पार किया है। और यहाँ जैसे ही हमने पार किया, वहाँ पर यहाँ नर्मदा खंड में जो ग्रामीण अंचल हैं, वहाँ से एक हमें माता जी, हमारी दीदी जी हमको मिली हैं। कितना सुंदर परिधान है, कितनी सुंदर सभ्यता है, आप भी देखें। और देखो, नर्मदे हर। आपका शुभ नाम क्या है? गीता।
गीता बाई। अच्छा, कौन से गांव से हैं आप? पिपरा से। तो आप कहीं जा रही हैं? अच्छा, आपका ये सुंदर ये इसको क्या कहते हैं जो आप गले में पहने हैं? अद्धा, अच्छा, पंचाली। ये प्योर सोने का है। हाँ। और वो जो कमर में पहने, देखो आजकल तो कोई पहनता ही नहीं है। आजकल हाफ भी नहीं कोई पहनता है। आप लोग देखें, हाफ भी कोई नहीं पहनता। देखो ग्रामीण अंचल में पूरी सभ्यता अभी भी चल रही है। थोड़ा पैरों की पहल बताएं। देखो कितनी सुंदर। और देखो पैरों में झुनझुन भी लगा हुआ है, ये झुरमुट बहुत सुंदर। देखो यही है हमारी देश की परंपरा, कल्चर, लेकिन जिसको हम भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नर्मदा खंड के ग्रामीण अंचलों में आज भी ये परंपरा कायम है और कई गांवों में ये परंपरा कायम है। ये परंपरा में जब हम इस परिधान में हम स्त्रियों को देखते हैं, नारियों को देखते हैं, तो मन गदगद हो जाता है, आनंद से भर जाता है, क्योंकि यही तो हमारी सभ्यता है जिसको हम भूलते जा रहे हैं। इनको हम भाव से नमन करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आपको कैसा लगा तुलसी मैया देखकर? बहुत खुश लगा, बहुत अच्छा लगा। आपने कभी डोरा पहना है ऐसा? करधनी पहनी पूरी? हमारे पास भी है पर पहनी नहीं। हाँ, इतनी भारी नहीं है। हाँ, यही ये इनके पति देव हैं। आपका शुभ नाम? आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे, माँ नर्मदा की खूब कृपा रहे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, आपकी कृपा से। नर्मदे हर। धर्मराज कल्याण की कामना से मणि नाग द्वारा स्थापित नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित मणि नागेश्वर तीर्थ, जो सब पापों का नाश करने वाला है, इसकी मनुष्यों को यात्रा जरूर करनी चाहिए। धर्मराज ने पूछ दिया, मणिनाग ने महेश्वर को कैसे संतुष्ट किया था? सबको भय देने वाले ये नाग तो बड़े विषैले और बहुत ही तुच्छ होते हैं। ऋषि श्रेष्ठ यह संपूर्ण चरित्र राम सीताराम 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 सीताराम। ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे